हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ नज़र आलम एंड यू वाचिंग कबीर CSC। आज के इस वीडियो में 4 सितंबर का करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इसका प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वीपो के द्वारा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल के साथ मिलकर किया जाता है। ऑप्शन बी, इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी, 2019 के सूचकांक में भारत को 52 स्थान मिला था। तो इसमें आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा ऑप्शन सही है। इस सवाल का आंसर मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर में पहला सवाल ये है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। तो देख लेते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का क्या स्थान है। तो भारत का इसमें 48वां स्थान है, जो पिछले साल 2019 में 52वां स्थान था। यानी पिछले साल से 4 अंक ऊपर जाकर 48वां स्थान हासिल किया है भारत ने वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में टोटल 131 अर्थव्यवस्थाओं ने भाग लिया था। इसमें जो टॉप किया है स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है, दूसरे स्थान पर आया है स्वीडन, तीसरे स्थान पर आया है अमेरिका और चौथे स्थान पर आया है यूके। अब सवाल ये उठता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 को प्रकाशित कौन करता है? तो इसे प्रकाशित करता है यूनाइटेड नेशन के वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है और यह इसका 13वां संस्करण था। आगे देखते हैं। अगला सवाल ये है कि हाल ही में किसने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है? ग्रीन टर्म अहेड मार्केट लॉन्च किया है, तो इसको लॉन्च किया है RK सिंह ने। तो आपको बता दें कि RK सिंह केंद्रीय बिजली मंत्री हैं। अब सवाल ये उठता है कि ग्रीन टर्म अहेड मार्केट होता क्या है? तो ग्रीन टर्म अहेड मार्केट से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र यानी रिन्यूएबल एनर्जी फील्ड में भागीदारी बढ़ेगी और क्षमता वृद्धि की जो लक्ष्य रखा गया है उसे हासिल करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा में 175 गीगावाट हासिल करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि 2022 तक ही सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। अगला सवाल यह है कि हाल ही में किस देश की महिला टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स ने संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम। बेल्जियम की ही टेनिस स्टार किम क्लिस्टर्स हैं जिन्होंने संन्यास के बाद वापसी की घोषणा की है। आपको बता दें कि बेल्जियम का जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स और करेंसी है यूरो। ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की कैपिटल है, यहाँ पर नाटो का हेडक्वार्टर भी है यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी है। यहाँ आपको जापान दिखाई दे रहा है। जापान का जो कैपिटल है वो टोक्यो है और करेंसी है जापानीज येन। और इटली की जो कैपिटल है वो है रोम और यहाँ करेंसी है यूरो। अगला सवाल ये है, किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है? जी हाँ, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। तो इसको स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश ने। यही जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो यहाँ का CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ योजनाएं और स्कीम लॉन्च की है जो आपको जानना जरूरी है। इसमें पहला है MP मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना। इसके अंदर जो स्ट्रीट वेंडर है उनको ऋण दिया जाएगा। दूसरा है मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। तीसरा है MP कोरोना कैंपेन। इसके अंदर कोरोना से लड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने किल कोरोना कैंपेन स्टार्ट किया है। और स्टार्ट किया है रोजगार सेतु योजना। इसमें लोगों को रोजगार दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक पेरेंट मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया और मध्य प्रदेश सरकार ने एक जीवन शक्ति योजना भी लॉन्च किया है जिसके अंदर महिलाओं द्वारा जो मास्क बनाई जाएगी उसका मूल्य 11 रुपये होगी। अभी एक रिपोर्ट आया है जिसके अंदर मध्य प्रदेश को सबसे खराब मृत्यु दर का दर्जा दिया गया है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे खराब मृत्यु दर है। अगला सवाल ये है, किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है? CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है, तो इसको जीता है हैदराबाद ने। हैदराबाद एयरपोर्ट ने जीता है CII-GBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। अगला सवाल देखते हैं।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उषा पांडे। उषा पांडे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है। आपको बता दें कि नागरिक उड्डयन जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप पुरी। कौन है? हरदीप पुरी। अगला सवाल ये है, हाल ही में टेनिस में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाले खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स यूएसए की हैं और इस साल यूएस ओपन 2020 में इन्होंने क्रिस्टी एहन को हराकर 102वीं जीत हासिल की है। टेनिस में सबसे ज़्यादा पुरुषों और महिलाओं में सेरेना विलियम्स ने सबसे ज़्यादा जीत हासिल की है। 8वां सवाल ये है, गूगल ने बाढ़ की चेतावनी देने के लिए किस देश के जल विकास बोर्ड के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी है टाका और प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। और बांग्लादेश के जो जनक हैं वो हैं शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी 2020 में 100वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगीत है वो है अमार सोनार बांग्ला, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। तो 9वां सवाल ये है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस न्यायाधीश को रिटायरमेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ है? ये ऐसे न्यायाधीश है जिनका जो रिटायरमेंट हुआ है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ है। तो इनका आंसर हो जाएगा जस्टिस अरुण मिश्रा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था और सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है वो है यतो धर्मस्ततो जयः। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनका जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसके अंदर 33 न्यायाधीश हैं और +1 यानी एक जो हैं वो मुख्य न्यायाधीश हैं। और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं शरद अरविंद बोबडे यानी SA बोबडे। अगला सवाल ये है, हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन पर किस देश ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो अगला सवाल ये है, वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? वाटर हीरोज़ शेयर योर स्टोरीज नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्रालय ने। जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। और वाटर हीरोज़ और शेयर योर स्टोरीज का जो उद्देश्य है वो है यह लोगों को प्रोत्साहित करेगी और देश भर में जल संरक्षण करने में लोगों की सहायता भी करेगी और उनको जागरूक भी करेगी। इसमें जो लोग हैं वो भाग भी ले सकते हैं और भागीदारों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके अंदर कम से कम 300 शब्द का लेख लिखना होगा और कुछ वीडियो बनाकर और कुछ फोटोग्राफ डालकर आपको पोस्ट करना होगा। अगर आप विनर होते हैं तो आपको इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा। अगला सवाल ये है, हाल ही में गैरी स्टीट को किस देश की पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का जो कैपिटल है वह वेलिंगटन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है जकिंडा आर्डर्न। नेक्स्ट सवाल ये है कि हाल ही में मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको किया गया कियारा आडवाणी को। आप यहाँ जान लीजिए कि मिंत्रा के जो CEO हैं अमर नागरान जी हैं और इस कंपनी को फ्लिपकार्ट के द्वारा एक्वायर कर लिया गया है और जो इसके फाउंडर है वो हैं मुकेश बंसल। अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में M वीरलक्ष्मी को कहाँ नियुक्त किया गया है? जी हाँ, ये भारत की पहला महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं जिनको किस राज्य में नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है M वीरलक्ष्मी। तो इनको नियुक्त किया गया है तमिलनाडु में। आपको बता दें कि तमिलनाडु मछली उत्पादन में पहले स्थान पे है। इससे पहले गुजरात था, तो गुजरात को पीछे छोड़ते हुए जो तमिलनाडु है वो मछली उत्पादन में पहले स्थान पे हो गई है। नेक्स्ट सवाल ये है कि हाल ही में किसे वन नेशन वन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? वन नेशन वन कार्ड योजना में किस राज्य को या केंद्र शासित राज्य को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, यानी लद्दाख और लक्षद्वीप को दोनों को वन नेशन वन कार्ड में शामिल किया गया है। अभी तक टोटल 26 ऐसे राज्य हैं जिनको वन नेशन वन कार्ड में शामिल कर दिया गया है। तो आइए देख लेते हैं आज के सवाल का आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा 4th, यानी ए, बी और सी। यानी इसमें ए ऑप्शन भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसका प्रकाशन विश्व बौद्धिक संपदा वीपो यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। और इसमें भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और 2019 में भारत को 52वां स्थान मिला था, ये भी सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो में कुछ और ऐड करवाना है या इसमें कुछ और सुधार करवाना है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।